देखो आपकी सबकी मेमोरी बहुत अच्छी है ना। देखो बिना आइडेंटिटी के सवाल इसके पक्का पढ़ा भाई बच्चे के। लेकिन बेटा देखो समझने वाली बात कहाँ सी, देखो अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात समझाऊंगा। देखो भाई जो आपको किताब में पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा भाई, सुनो ध्यान से समझियो, मैं आपको ऐसी बात बताने लग रहा भाई। देखो ध्यान से बेटा, ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर कितनी पावर बेटा ब्रैकेट की, 2 पावर। शिवा घर जाके तेरे वीडियो आज। अब देख भाई बेटा, देखो ब्रैकेट की पावर बताओ कितनी, 2। तो जब इसे ब्रैकेट को खोल लेंगे ना तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा पावर से एक फालतू हो। कितने टर्म आओगे इसमें, 3। कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस प्लस, समझना की बात। अगर बेटा ऐसे ही ना आप क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, देखो 3 पावर का, देखो इसमें पावर कितनी, 3, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होंगे, 4। सो रे भाई जागते रहो बेटा। देखो यहाँ पावर कितनी थी, 2, और बेटा टर्म कितने, टर्म भाई 2 + 1 = 3। पावर से एक फालतू टर्म हो हमेशा। देखो क्यूब का, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बेटा, फिर 3a, गिन लो यहाँ 4 होंगे बेटा टर्म। टर्म कितने बेटा, पावर से एक फालतू। देखो पावर 3 थी ना ब्रैकेट के, तो जब आप कहेंगे ना फैक्टर करो, आइडेंटिटी यूज करो, तो आप वहां टर्म गिन लेंगे बेटा। टर्म कितनी, देखो 1 2, तो पक्का आइडेंटिटी कौन सी लग रही भाई बताओ, सही नहीं है देख ले। और जिस क्वेश्चन में बेटा चार वैल्यू लिख होंगे 1 2 3 4, अपना आप समझ जाइए इसका मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला खुल रहा। देखो ना, ये जब आप 11th क्लास में जाओ ना बेटा, 12th क्लास में, वहां जाकर पता लगा इस बात का, कि पहले कोई ना किसी को पता था ना कहीं जरूरत पड़ती इसकी। लेकिन अब आप ध्यान देखो, अब आप ना क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही देख लेंगे, आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है ना, जहां आप ना नंबर ऑफ टर्म गिनने से पता है बेटा। देखो 1 2 3, देखो 3 टर्म है ना, तो पक्का 3 टर्म कौन से आइडेंटिटी में आ रहा, ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर वाला बेटा। तो पहले यहाँ 1 मिनट बेटा, ए स्क्वायर, फिर बेटा क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होना चाहिए 2ab, और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर। ये इसका फैक्टर हो जाएंगे, सही है बात। अब आपको देखो करना क्या, 1 मिनट जरा समझने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से। देखो ए स्क्वायर लिखेंगे बेटा, ए ना देखो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर। अगली लाइन में फिर इसको 3x को आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो ये आपका a हो गया। देखो a का कंप्लीट स्क्वायर हो गया a स्क्वायर भाई। अब बेटा फिर आप क्या करेंगे बताओ, देखो भाई इसके बाद बेटा क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर होगा ना b का, इसे ठीक करेंगे भाई। ये क्या होगा बेटा, y स्क्वायर, ये था y स्क्वायर। ये ये जो 6xy है ना, ये बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको कुछ भी बेटा। देखो अब यहाँ देखो क्या करना, एक तो लिखना बेटा 2, ये लिखना ये वाला, एक तो 2 लिखना, फिर बेटा क्या लिखना 3x, देखो a लिखना था ना आपको, फिर b बताओ कितना बेटा आपके यहाँ y, नहीं बेटा अंदर का, देखो जो ये लिख रहा। हाँ अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करके देखो 2 3 6xy, देखो 6xy, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया a और क्लियर हो गया b। अब आप बेटा फॉर्मूला एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ 2ab प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस तो 2ab माइनस होगा, b कभी भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि b की पावर कितनी होगी बेटा, जब भी किसी की पावर हो रही होगी ना 2, तो उसके आगे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आने का, कोई सा भी फॉर्मूला हो चाहे। अगर पावर 2 हो रही तो वहां कभी भी माइनस साइन, जैसे कि देखो भाई, देख बेटा यहाँ आ देख, ये इस फॉर्मूले में ना बहुत कंफ्यूजन है बच्चे। देखो बेटा मैं b ना नेगेटिव कर रहा, देखो ध्यान से अभी याद करवा दूंगा आपके, नहीं आपको भी याद नहीं कर सकते। देख b नेगेटिव हो गया, अब यहाँ b की पावर बता कितनी, ओड पावर है, विषम पावर है ना,
तो विषम पावर जहां बेटा वहां नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ इसकी पावर कितनी बेटा, फिर ओड पावर फिर माइनस। लेकिन यहाँ बताओ बी की पावर कितनी, तो बेटा यहाँ प्लस ही रहेगा। देख ले, केवल जहां ओड पावर है ना वही माइनस लगा दो बस आप, और जहां स्क्वायर है वहां प्लस। तो देखो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, एकदम देखो माइनस का फॉर्मूला सीधा लिख दोगे आप। फिर अगर समझ रखा कभी गलती नहीं होने की। और रट्टा मार कहा कभी प्लस का माइनस हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। जब भी कहोगे जब इतनी बार सवाल गलत आई बात समझना। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो जो जिसका अगर नेगेटिव साइन लगा ना बेटा, जहां जहां उसकी ओड पावर होगी मतलब विषम पावर होगी, दो से डिवाइड नहीं होती, वही माइनस आएगा, क्योंकि बी नेगेटिव है। देखो एक पावर जहां 3 पावर वहां माइनस, लेकिन जहां स्क्वायर वहां प्लस बेटा, शुरू में प्लस वहां बी नहीं है। सही है बात। तो अब देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी पता लगी बेटा, 3x, और बी कितना बेटा, और साइन जो लेना बीच वाले का साइन यूज करना, केवल प्लस का प्लस माइनस दो। अब देखो फैक्टर कहा था, तो फैक्टर का मतलब इसकी पावर कितनी बन गई भाई, तो 2 बार नहीं लिख सकते इससे तो फैक्टर करना क्या है भाई, मल्टीप्लाई में लिखने को तो फैक्टर करना क्या है भाई, होगा फैक्टर। बढ़िया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 4 को 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y एज इट इज बेटा, 1 को भी 1 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ना, अभी ए बी ला रहे हैं, ये 4y को छेड़ना बेटा बिल्कुल भी, है ना बीच में। अब ये 2y एक ब्रैकेट में ले लो बेटा, 1 का स्क्वायर, अभी देखो माइनस। अब पहले तो देखो 2 लिखो फॉर्मूले का, देखो अपने पास फॉर्मूले में यहाँ 2 हो, फिर ए बी, ए कितना बेटा यहाँ बताओ, ए कितना लिख रहा 2y बेटा, बी कितना 1। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो इसके बराबर आ रही क्या, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, हो गया 4y, ये 4y। तो बेटा यहां से आपको एक तो ए की पता लग गई वैल्यू, एक यहां से बी पता लग गया, और बेटा कंप्लीट स्क्वायर, और बीच वाले का लेना केवल साइन। क्लियर, शिवा देख लिए भाई, कितनी बार लिखेंगे फिर से, 2 बार, क्योंकि आपको ना फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में लिखना।